पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसकी बात करेंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, देखो जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, सबसे पहले आपको समझना होगा कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता क्या है। यदि आप अपने एनवायरनमेंट में देखो तो एक ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड ले रहा होता है, फूड ऑब्टेन कर रहा होता है, तो वहीं पे दूसरा ऑर्गेनिज्म भी होता है, ठीक है। वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, सेंटर, स्पेस, इन सब चीजों के लिए। तो उनके बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, या तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द स्पीसीज इफ द इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस, सो दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए डियर का पॉपुलेशन है, तो जितने भी डियर है एक जगह पे, यदि डियर की संख्या बढ़ जाती है तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर द सर्च ऑफ द फूड और नॉट, होगा या नहीं होगा। सो दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दूसरा जो है इंटर, इंटर मतलब बिटवीन, मतलब दो या दो से ज्यादा तरह की स्पीसीज एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, तो उनके बीच में भी कंपटीशन हो सकता है फॉर द सर्च ऑफ द फूड और नॉट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक ही टाइप के फूड पे फीड करने वाले एक स्पीसीज में मोर देन वन स्पीसीज होते हैं। जैसे मान लीजिए हर्बीवोर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो डियर भी है, काऊ भी है, बफेलोज भी है, हॉर्स भी है, और सब हर्बीवोर्स है। तो मान लीजिए इनकी पॉपुलेशन एक जगह पे बढ़ जाती है, तो सब एक ही फूड पे फीड कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो कंपटीशन है वो आपस में वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगी, और इस कारण से वो आपस में कॉम्पिटिट करेंगे, ठीक है। जिन्होंने फूड ऑब्टेन कर लिया वो सरवाइव करेंगे, जो फूड ऑब्टेन नहीं करेंगे वो सरवाइव नहीं करेंगे। ऐसा समझ में, तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। अब एक बात समझिए, जब एक इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, तो इंटर स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन होता है उसमें या तो एक स्पीसीज बेनिफिट में होगी, जब भी इंटरेक्शन होगा तो उसमें एक बेनिफिट में होगी या एक लॉस में होगा, या दोनों ही लॉस में हो सकता है या दोनों ही बेनिफिट में होगा। तो बेस्ड ऑन द बेनिफिट एंड द लॉसेस when the populations of the different species are coming with each other, जब इंटरेक्शन होता है तो उनके बेसिस पे हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन को बहुत सारे टाइप में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि प्रीडेशन हो गया, ठीक है, पैरासिटिज्म हो गया, आपका कमेंसलिज्म हो गया, एमेंसलिज्म हो गया, म्यूटलिज्म हो गया, कंपटीशन हो गया। अब ये क्या होता है समझिए, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीडेशन की। प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज बेनिफिट में होता है और एक स्पीसीज लॉस में होता है। एक स्पीसीज बेनिफिट में होता है, एक स्पीसीज लॉस में होता है। तो प्रीडेशन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है एंड दे टेक द फूड फ्रॉम इट। जो किल करता है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच किल्स the other organism, kill the other organism is called as predator. उसे क्या कहेंगे, predator। और the organism which get killed is called as prey। उसे हम क्या कहते हैं, prey। तो एक prey होता है और एक प्रीडेटर होता है। तो प्रीडेटर जो होता है वो हमेशा प्रे को किल करता है एंड दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम और नॉट।
नुकसान में होता है और जो प्रीडेटर होता है वो बेनिफिट में होता है। यस और नो? जैसे इंटरेक्शन बिटवीन लॉयन एंड द डियर, तो जो डियर होता है वो प्रे है और जो लॉयन है वो क्या है? प्रीडेटर। तो लॉयन हमेशा डियर को किल करेगा एंड देन दे विल डिवोर देयर फूड और नॉट। मतलब वो कुछ भी हो सके प्रे, क्या चीज? मतलब कुछ भी हो सके जो जिसका मतलब हंट करेगा वो। ऐसा कोई भी इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके और तब उसका फूड ऑब्टेन कर रहा है, तो उस तरह के इंटरेक्शन को आप प्रेडेशन कहोगे या कुछ और कहोगे? इसी में एक दूसरा होता है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म यदि हम कहते हैं, दूसरा जो है पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म में क्या होगा? इसमें भी एक बेनिफिट में होगा, एक लॉस में होगा, लेकिन द ऑर्गेनिज्म विल नॉट किल द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग इट्स फूड। वो उनके ऊपर फीड करता है एंड दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग बीइंग। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे टेपवर्म है, तो टेपवर्म छोटे बच्चों में काफी ज्यादा होता है। राउंडवर्म एक पैरासाइट है, छोटे बच्चों के अंदर पेट में बहुत कीड़े होते हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जो बच्चा खाना खाता है उसी खाने को चुरा चुरा के खाते रहते हैं या नहीं खाते रहते हैं, तो वो बच्चे को किल नहीं करेगा, वो धीरे धीरे बच्चे को कमजोर करेगा, और जब बच्चा मर जाएगा तो बच्चे के अंदर फूड नहीं रहेगा तो वो भी मरेगा। तो इसीलिए जो पैरासाइट होता है वो कभी भी किल नहीं करता है। They slowly and gradually obtain their food and because of which the जो होस्ट होता है उसमें, जैसे इसमें प्रीडेटर और प्रे का इंटरेक्शन है, इसमें गेस्ट और होस्ट का रिलेशनशिप होता है, तो होस्ट हमेशा लॉस में होता है और गेस्ट हमेशा प्रॉफिट में होता है। तो जैसे पैरासाइट का नाम जैसे राउंडवर्म है ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग होस्ट हो गया और राउंडवर्म क्या हो गया? पैरासाइट, ठीक है, गेस्ट। तो जो पैरासाइट है वो हमेशा फूड जो है विदाउट किलिंग द ऑर्गेनिज्म they will keep on obtaining the food and due to which the host will be becoming weaker and weaker or not. So such type of interaction will be called as what? Such type of interaction will be called as parasitism. ऐसा समझ में? तो parasitism क्या होता है ये क्लियर हो गया? हाँ या नहीं? यस सर। अब एक बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा कंपटीशन। थर्ड कंपटीशन। कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों ही लॉस में होता है। जो आपका कंपटीशन होता है उसमें दोनों ही लॉस में होते हैं। कैसे समझिए? मान लीजिए एक ही फूड है, उस पर दो अलग अलग तरह के स्पीसीज फीड कर रहे हैं, तो जब फूड कम हो जाएगा तो दोनों का नुकसान होगा या किसी एक का नुकसान होगा? दोनों का नुकसान होगा। मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ रहे हैं, तो चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे, नुकसान दोनों का होगा या एक का होगा? दोनों का होगा। सो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कंपटीशन। और इसमें नॉर्मली ये देखो जहां पर भी कंपटीशन होता है उसमें दोनों स्पीसीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दोनों ही लॉस में होते हैं, एक लॉस में होता है? दोनों ही लॉस में होते हैं। तो इसीलिए कंपटीशन जो होता है दैट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनिज्म। इससे बेस्ड एक आदमी था गॉस, तो उसने एक दिया था गॉसेस एक्सक्लूशन, गॉसेस कंपटीशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, और उसने ये कहा था, उसने एक एग्जांपल दिया था, उसमें रिवर पॉपेट की बात कही गई थी। तो जैसे एक पर्टिकुलर तरह का बर्ड होता है, जब तक उसकी संख्या कम होती है तब तक एरोप्लेन के जो क्रैश होने के चांसेस तक कम होते हैं, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो मान लो कोई एरोप्लेन जा रही है और इन बर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो एरोप्लेन से टकरा कर या एरोप्लेन को डेलीट आउट कर सकते हैं, तो उनकी संख्या यदि ज्यादा है तो उनके बीच में कंपटीशन और को नुकसान पहुंचा सकती है कि नहीं नुकसान पहुंचा सकती है? सर एरोप्लेन को क्या नुकसान करेगा? मतलब छोटे सा बर्ड जैसे वो जा रही है और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं वो, तो उसके डायरेक्शन को डेविएट नहीं कर सकता है। मान लो एक बर्ड उसके इंजन में चले जाती है, तो क्या एरोप्लेन को नुकसान नहीं होगा? ठीक है, तो वो एक अपना तो नुकसान कर ही रहते हैं, आसपास के जो स्पीसीज और इंडिविजुअल्स होते हैं उनके भी ऊपर भी एक नेगेटिव असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? ऐसा समझ में? इसके अलावा कंपटीशन प्रीडेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कमेंसलिज्म।
कमेंसरीज में एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें जो दो स्पीसीज आपस में आ रहे होते हैं, बोथ ऑफ देम गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो आप कमेंसरीज में कैसा है, इसमें जो दो इंटरेक्शन में आ रहे हैं उसमें एक बेनिफिट में होगा, एक न तो बेनिफिट में होगा, एक न लॉस में होगा। जैसे कि मान लीजिए हर्बिट क्रैब होता है या छोटी मछलियां होती हैं, तो जो बड़ी मछलियां होती हैं उनके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे वो अटैच हो जाती हैं, और बड़ी मछली जहां जा जाती है तो वो फ्री बिना एनर्जी लगाए हुए एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो सच टाइप उसमें जो बड़ी मछली है उसको न तो फायदा हुआ न नुकसान हुआ, और जो छोटी मछली है उनको फायदा हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे ऑर्चियार्ड्स होते हैं, इपिफाइट्स होते हैं, ऑर्चियार्ड्स होते हैं, तो क्या बेल, पेड़ों में बेल होती है ना, तो बेल जो होती है, बेल को चढ़ने के लिए एक पेड़ चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, तो जो पेड़ होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उस पर चढ़ जाते हैं वो और तब सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसमें जो बेल है, इपिफाइट्स है, वो ऑर्चियार्ड से वो बेनिफिट में या लॉस में? बेनिफिट में। बिना हाँ या नहीं? बिना किसी चीज के भी तो वो मतलब धरती पे भी तो रह सके नहीं, यदि वो धरती पे रहेंगी ना तो मॉइस्चर के कारण वो गल जाएंगे, उनको बेल चाहिए होता है, उनको सपोर्ट चाहिए ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं, जो पेड़ है, क्या पेड़ को लॉस हुआ, बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ना तो लॉस है ना बेनिफिट है। तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सचेंज नहीं कर सकते हुए मतलब उसका मॉइस्चर का, या मतलब बेल में मॉइस्चर हो या फिर पेड़ में मॉइस्चर हो। जो धरती होती है ना, तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण उनके जो स्टेम होते हैं वो गल जाते हैं, तो सर्वाइव नहीं कर पाती है, इसीलिए उनको सपोर्ट देकर ऊपर चढ़ाया जाता है ताकि वो पूरी तरीके से डेवलप हो सके। नहीं, मैं ये कह रहा कि जैसे बेल सूख रही और पेड़ में मॉइस्चर है, तो एक्सचेंज नहीं कर सकते क्या मॉइस्चर है वो? मतलब पेड़ से बेल में ले ले, बेल उससे वो ऐसा नहीं है, उसमें वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जो जब सपोर्ट के लिए वो बांध देता है, उसका ऐसा नहीं है कोई चीज ऐसा तो उसमें घुस जाएगा। हार्ड सरफेस होता है पेड़ का या सॉफ्ट सरफेस होता है, तो वो न्यूट्रिएंट तो नीचे से ही लेगा, केवल सपोर्ट के लिए वो ऊपर जाता होता है। ठीक है, हाँ या नहीं? यस सर। तो कमेंसलिज्म क्या होता है समझ में गया? एक एमेंसलिज्म होता है। एमेंसलिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक लॉस में होता है, दूसरा ना तो बेनिफिट में होता है ना ही लॉस में। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक फंगस है पेनिसिलियम रोटेटम, तो पेनिसिलियम रोटेटम जहां पर भी ग्रो करता है वो एक केमिकल रिलीज करता है पेनिसिलिन, जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। तो जो पेनिसिलियम रोटेटम है उसको ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन जो बैक्टीरिया वहां पे है उनको नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा, दूसरे को न तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होगा, दूसरे को न तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? सो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज हैपनिंग और नॉट। एक लास्ट तुम्हारा है म्यूटलिज्म। म्यूटलिज्म जो है वो क्या होता है समझ लीजिए। म्यूटलिज्म म्यूचुअल इंटरेक्शन जिसमें दोनों ही बेनिफिट में हो, जिसमें दोनों ही बेनिफिट में हो। एक ऐसा इंटरेक्शन इन विच the two individuals which are interacting or the two species which are interacting with each other, both of them get benefited from one another, so that will be called as what? म्यूटेशन, म्यूटलिज्म। जैसे कि आपका माइकोराइजा है, माइकोराइजा एक एसोसिएशन होता है ना, एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। ये पूछा जाता है माइकोराइजा क्या होते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। इसमें जो फंगस होता है वो फास्फोरस को प्रोवाइड करता है प्लांट को। किसको प्रोवाइड करता है? प्लांट को प्रोवाइड करता है, और बदले में जो प्लांट होता है वो फंगस को फूड देता है, क्योंकि फूड अपने आप फंगस बना नहीं सकता है, तो फंगस को फूड मिला तो वो आपका बेनिफिट में हुआ या लॉस में हुआ? और प्लांट को फास्फोरस दे रहा है जो कि एक मेन न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए, तो प्लांट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसमें जो दो स्पीसीज इंटरेक्शन कर रहे हैं माइकोराइजा में, जो दो इंडिविजुअल इंटरेक्ट कर रहे हैं वो दोनों बेनिफिट में या लॉस में? बेनिफिट
माइक्रोराइजा क्या होता है? माइक्रोराइजा क्या होता है? एसोसिएट, बैठ जाओ भगवान, बुद्ध हो सब। मैंने बोला एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड एज माइक्रोराइजा। इसमें कैसे दूसरे को बेनिफिट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। सो दिस इज ए इंटरेक्शन। ऐसे ही पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपका इंसेक्ट्स होते हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्टर मिल जाता है, फ्लावर से नेक्टर मिल जाता है, और जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है तो प्लांट्स पॉलिनेट हो जाते हैं। सो दिस इंटरेक्शन, जब प्लांट भी पॉलिनेट हो तो उसको बेनिफिट हो रहा है। सो बोथ ऑफ देम गेट आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर और नॉट। तो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? लीचेन में तो ऐसे लाइकेन भी एक एग्जांपल है। लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। तो एल्गी जो होता है वो फंगस को फूड देता है, और फूड को ऑब्टेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो फंगस ऑब्टेन करके एल्गी होता है। तो दोनों एक दूसरे पे बेनिफिट पहुंचा रहे या नहीं? तो जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तब तक इन दोनों का फायदा है। दोनों अलग हो जाएंगे तो दोनों का नुकसान है। इसलिए हम कहते हैं इसे सिम्बायोटिक ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है। साथ में रहेंगे दोनों का बेनिफिट, अलग हो जाएगा दोनों का नुकसान। तो जहां पे ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन होगा, ठीक है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यदि जैसे मान लीजिए बर्ड्स एंड काऊ एंड बफेलोज है, तो इनका भी इंटरेक्शन जो है वो म्यूचुअलिज्म है। जो काऊ बफेलोज होते हैं उनको एक जगह पे फूड मिल जाता है उनके बॉडी पे जो जुए हुए होती हैं, ठीक है, और जो गाय भैंस होती हैं उनके वो जुए निकल जाती हैं तो उनके ब्लड सक नहीं करेगा। तो दोनों ही बेनिफिट है कि नहीं है? तो इस तरह के एसोसिएशन को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। आया समझ में? तो म्यूचुअलिज्म भी जो होता है दो तरह का होता है, ऑब्लिगेटरी एक नॉन ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी कहने का मतलब होता है कि दोनों साथ में रहेंगे तो दोनों ही बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है, और यदि अलग हो जाएंगे तो दोनों नुकसान में रहेंगे। नॉन ऑब्लिगेटरी साथ में आएंगे तो बेनिफिट होगा, अलग रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर द सर्टेन टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है।